गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज द ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हिंदी पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है गाइस, जिसके अंदर हम लोग टॉप 80 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट करेंगे और ऑल क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस के क्वेश्चन है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। बताइए गाइस, अनुदान, अनुपति, अनुयायी या फिर अनुभवी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, अनुयायी। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, अनुयायी। आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। अब देखिए गाइस, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव प्राप्त किया हो उसे अनुभवी कहेंगे। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहेंगे। जिसकी आशा ना की जाए उसे अप्रत्याशित कहेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए गाइस। तो याद रखिएगा, जो बताइए आस्तिक, नास्तिक, भक्त या फिर श्रद्धावन। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। तो इसमें क्या है गाइस? ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इसे क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। और गाइस, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता उसे नास्तिक कहते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग देख लीजिए, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला उसे हम लोग क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, उपकार को मानने वाला। क्या कह रहा है क्वेश्चन गाइस? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। कृपालु, कृतधन, कृतज्ञ या फिर आज्ञाकारी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस ऑप्शन बी, उपकार को मानने वालों क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, कृतज्ञ। थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, कृपा करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? कृपालु कहेंगे। और किए हुए उपकार को ना मानने वाले को कृतघ्न कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जो दिखाई ना दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। अदृश्य, निष्प्राण, अमर, नेत्रहीन। तो गाइस, जो दिखाई ना दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, जैसे कि मिस्टर इंडिया। ठीक है। अब देखिए, जिसकी मृत्यु ना हो उसे क्या कहेंगे गाइस? अमर। जिसमें प्राण ना हो उसे निष्प्राण। जो नेत्र विहीन हो उसे नेत्रहीन कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जानने। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। पिपासु, जिज्ञासु, उत्साही, इनमें से कोई नहीं। तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जो पीने का इच्छुक हो उसे पिपासु कहेंगे। उत्साह से युक्त को उत्साही कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जिसके पार देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइएगा इस पारदर्शक, पारदर्शनी, पारदर्शन या फिर अपारदर्शक। तो जिसके पार देखा जा सके उसे हम लोग पारदर्शक कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइएगा इस पालतू, अनेर, जंगली या फिर खुखार। तो बिना देख रेख जानवर के लिए क्या कहेंगे? उसे अनेर कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। अब बताइए, सामिस भोजी शब्द
का क्या तात्पर्य है? जो मांस का सेवन करता है, जो मांस का सेवन नहीं करता है, जो शाकाहारी है, जो शाक और मांस दोनों का सेवन करता है। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस जो सामिस भोजी है वो जो मांस का सेवन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामिस भोजी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो मांस का सेवन करता है उसे सामिस भोजी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। जिसने ऋण चुका दिया हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। ऋणी, कृतज्ञ, उऋण या फिर कर्जदार। तो गाइस जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? उऋण कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस, जिसने ऋण या उधार लिया हो उसे ऋणी कहेंगे, जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहेंगे। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? मतलब गाइस एक गलत है, आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए, झाग से भरा हुआ उसे फेनिल कहते हैं, ये बात भी सही है गाइस। जो वचन से परे हो उसे वचाल, गलत गाइस। जो वचन से परे हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वचनातीत कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? उसे हम लोग वचनातीत कहते हैं गाइस, ठीक है। जो वचन से परे हो उसे हम लोग वचनातीत कहते हैं। तो गाइस आपका यही गलत है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये गलत है गाइस। जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। शराब बनाने वाले को कलवार, ये भी सही है। जंगल में लगने वाली आग को दवानल, ये भी सही है गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं, ठीक है। जबकि देखिए वचाल किसे कहते हैं गाइस? अत्यधिक बोलने वाले को वचाल कहते हैं। अब चाहे थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए गाइस। देखिए, जो वचन से परे हो उसे वचनातीत, अत्यधिक बोलने वाले को वचाल कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, यही गलत था गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या फिर अलंध्य। तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। जो प्राप्त ना हुआ हो उसे अलभ्य या फिर अप्राप्य कहेंगे। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ, जिसे लांघा ना जा सके उसे अलंघ्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहेंगे गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी या फिर अवसरवादी। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेता, नृत्य शास्त्री, पुरातत्ववेता या फिर भूकंपवेता। तो बताइए भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है गाइस? तो भूगर्भवेता कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस, प्राचीन संस्कृति या सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेता कहते हैं, ठीक है। मानव की उत्पत्ति और विकास आदि का अध्ययन करने वाले को नृत्य शास्त्री कहते हैं, नृत्य शास्त्री कहते हैं। भूकंप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाला भूकंपवेता कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेता कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाकर,
बनचर, तमचोर या फिर निशाचर। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अखाद्य, पथ्य, अपाच्य या फिर अलभ्य। तो बताइए। तो गाइस जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अखाद्य कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रियजीत, इंद्रियातीत, इंद्रिया निग्रह या फिर इंद्रधनुष। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहेंगे गाइस। क्या कहेंगे, इंद्रियातीत कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। तर्क सम्मत, तकावी, तथस्थ या फिर तर्क संगत। तो तर्क के द्वारा जो माना गया होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, तर्क सम्मत कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, तर्क के द्वारा माना गया उसे तर्क सम्मत, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे तर्क संगत, किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला तथस्थ, किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण तकावी कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा, प्रक्षिप्त, उच्छिप्त, आरोहण या फिर उत्थान। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस जो ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा गाइस, तो उसे उच्छिप्त कहेंगे। क्या कहेंगे, उच्छिप्त कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, जो फेंका हुआ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रक्षिप्त कहेंगे। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए उच्छिप्त, असवार होना को गाइस आरोहण कहेंगे, उठना या उठाना को उत्थान कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जो आंखों के समान हो के लिए एक शब्द बताइए। सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ या फिर प्रियतम। बताइए गाइस, जो आंखों के समान हो उसके लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा, उसे प्रत्यक्ष कहेंगे। जो आंखों के समान होगा उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, थोड़ा सा और गाइस, जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे सुलभ कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है सुलभ किसे कहते हैं गाइस, जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं, और जो आंखों के समान हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्रिय या फिर इंद्रपति। तो बताइए गाइस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, जितेंद्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस, जितेंद्रिय कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा गाइस, जितेंद्रिय, और जबकि इंद्र को जीतने वाले को क्या कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं। तो गाइस ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, बताइए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प की चुनिए गाइस। जो थोड़ा जानता हो उसे क्या कहते हैं, अवज्ञ, अल्पज्ञ, अल्प या फिर सर्वज्ञ। बताइए गाइस, जो थोड़ा जानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है गाइस,
अब देखिए गाइस, अल्प मीन्स क्या होता है, थोड़ा कम, और सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे, जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने फिर से आ गया। आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द ही बताना है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इस लोक की बात है, बताइए गाइस, उसे क्या कहेंगे, अलौकिक, पाश्चात्य, स्वर्गीय या फिर लौकिक कहेंगे। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो इस लोक की बात है उसे लौकिक कहेंगे गाइस। क्या कहेंगे, लौकिक कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए गाइस, स्वर्ग से संबंधित तो उसे स्वर्गीय, ठीक है, और पाश्चात्य को पश्चिमी, अलौकिक को जो इस लोक से परे उसे अलौकिक, ठीक है, और गाइस जो इस लोक की बात उसे लौकिक। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। देखिए गाइस, लिखा है ना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। बताइए, आदि से अंत तक, अनादि, समकालीन, अद्योपांत या फिर समीचीन। तो बताइए, आदि से अंत तक क्या होगा गाइस, तो अद्योपांत कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। गाइस देख लीजिए, थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए आप लोग। आदि से अंत के लिए गाइस अधोपांत, जिसका प्रारंभ ना उसे अनादि, और उसी समय होने वाले को गाइस समकालीन अथवा समयोचित कहते हैं। और तर्कपूर्ण के लिए गाइस एक शब्द समीचीन होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, फिर से आ गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो सब कुछ जानता है। अभी गाइस आप लोगों ने पीछे ही पढ़ा है। बताइए, जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ, सर्वत्र या फिर सर्वस्व या फिर ज्ञानी। तो गाइस जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जानने की इच्छा के लिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने पीछे पढ़ चुका है गाइस। बताइए, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, इच्छा, जिज्ञासा, आशा या फिर अभिलाषा। तो बताइए, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं गाइस। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना। वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, बहिष्कार, तिरस्कार, परिष्कार या फिर परोपकार। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस, ऑप्शन ए। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना को क्या कहेंगे गाइस, हम लोग बहिष्कार कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना के लिए क्या कहेंगे, बहिष्कार कहेंगे। स्वच्छ और शुद्ध करने की क्रिया को परिष्कार, ठीक है। उपेक्षा पूर्वक त्यागने को तिरस्कार, किसी की भलाई या हित करने की क्रिया को परोपकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। बताइए गाइस, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सके। तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनियमित के लिए गाइस जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, जिस पर नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित कहते हैं, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ उसे अनिर्णित कहेंगे, जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे अनिवारणीय कहते हैं गाइस। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द सुने। आक्रमण, आक्रांत, आक्रामक या फिर आत्मघाती। तो बताइए, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, जो अपनी हत्या आप करे उसे आत्मघाती, आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है? आक्रामक कहलाता है। ठीक है। असीमा का बलात् उल्लंघन क्या कहलाता है? आक्रमण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिस पर आक्रमण उसे आक्रांत कहते हैं गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द होगा। समंदर, धरती, विश्व या फिर अंतरिक्ष। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी या फिर उपकारी। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, व्याज्ञपूर्ण दोषारोपण करना क्या कहलाता है? आक्षेप कहलाता है। जो आगे की सोचता उसे दूरदर्शी। ठीक है। उपकार करने वालों को गाइस उपकारी। ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, गे, पे, दे या फिर दान। तो गाइस, जो देने योग्य है उसे क्या कहेंगे गाइस? उसे दे कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, जो देने योग्य है उसे दे, जो पीने योग्य हो उसे पे, जो गाने योग्य है उसे गे, दिया जाने वालों के लिए गाइस दान। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कंजूस, मितव्ययी, लोभी या फिर मक्खी चूस। बताइए गाइस, जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे मितव्ययी कहते हैं गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा गाइस। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। प्राण रहने का मंत्र, जीवन चाहने वाली राह, जीवन देने वाली दवा, प्राण रहने का अभ्यास। तो बताइए गाइस, प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होगा गाइस? तो जीवन देने वाली दवा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। निष्पलक, निष्प्रिय, निर्निमेष या फिर निर्विकार। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? बिना पलक झपकाए को गाइस निर्निमेष कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए गाइस हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। बिना पलक झपकाए को निर्निमेष, इच्छा रहित को निष्प्रिय और विकार रहित को निर्विकार। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है गाइस। बताइए, चक्षु जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रज्ञा चक्षु किसे कहते हैं गाइस? तो गाइस, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे प्रज्ञा चक्षु कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। प्रणय, प्रेम, श्रद्धा या फिर सम्मान। तो क्या कहा जाता है गाइस? सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, सफलता, सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ, दुख, दया या फिर कृपा? तो बताइए गाइस, क्या कहते हैं? सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? उसे क्षोभ कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, खाने की इच्छा है। बताइए गाइस, खाने की इच्छा है के लिए एक शब्द बताइए। विभूछा, बुभूछा, विभूछा या फिर भूभूछा? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा इस? बुभूछा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बुभूछा। ठीक है गाइस, खाने की इच्छा रखने वालों क्या कहते हैं? बुभूछा कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। भावी, विगत, गत या फिर अभ्यास? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भविष्य में होने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे भावी कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं? परमार्थी, स्वार्थी या फिर मतलबी? क्या कहते हैं गाइस? जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वार्थी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए गाइस, हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे स्वार्थी, दूसरों का भला चाहने वाला परमार्थी, और जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता है उसे मतलबी, जो खुद रथ चलाता उसे स्वार्थी कहेंगे। ठीक है, तो आपका गाइस इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हर समय अपना मतलब साधता उसे स्वार्थी कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होगा गाइस। अनुपम, ज्ञानी, अल्पज्ञ या फिर अनुयायी? तो बताइए गाइस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे अनुपम कहेंगे गाइस। क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम, जो बहुत कम जानता उसे अल्पज्ञ, जो किसी विषय का ज्ञान रखता उसे ज्ञानी, जो किसी का अनुसरण करते हो उसे अनुयायी कहते हैं गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो गाइस आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बस आप ये पढ़ते हैं, जीवन जीने की इच्छा को क्या कहेंगे? जिजीविषा, जीविका या फिर चतुरानन या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, जीवन जीने की इच्छा को क्या कहेंगे गाइस? तो उसे हम लोग जिजीविषा कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अच्युत, अटूट, अटल या फिर अदेय? तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे गाइस? उसे अच्युत कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहेंगे, ना टूटने वाले को अटूट कहेंगे, जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहेंगे, जो दिया ना सके उसे अदेय कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने फिर से आ गया गाइस। अब देखिए, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु या फिर जिगीसु या फिर जिजीविषा या फिर पिपासु? तो बताइए, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं गाइस? उसे हम लोग जिजीविषा कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस,
आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जो जीने की इच्छा को जिजीविषा, जो जानने को उत्सुक हो उसे जिज्ञासु, जो जीत या विजय का इच्छुक हो उसे जिगीसु, जो प्यासा हो, जो पीने का इच्छुक हो उसे पीपासु। तो गाइज इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइज, वैकेंसियों के लिए आपको एक शब्द सुनना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहेंगे? सुकवि, राजकवि, महाकवि या फिर आंसू कवि? तो वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल होगा उसे आंसू कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसू कवि। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करने में निपुण होता है उसे आंसू कवि कहा जाता है, और जो कवि श्रेष्ठ हो उसे महाकवि, और जो कवि जो किसी राज दरबार में रहकर राजा से संबंधित कविताओं की रचना करता है उसे राजकवि कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे स्वयंभू, जरायुज या फिर जनजात या फिर उद्भिज? बताइए गाइस उसे क्या कहेंगे? जो धरती फोड़कर जमता है उसे क्या कहेंगे? उद्भिज कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, वाक्यांश का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम, निर्दय, निर्भय या फिर निहृदय? तो बताइए, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे गाइस? उसे निर्मम कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम, जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय, जो डरे नहीं के लिए निर्भय शब्द होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? बताइए गाइस, आग्नेय, वायु या फिर इंसान या फिर नैऋत्य? तो बताइए गाइस क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है गाइस? उसे ईशान कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द बताइए। आजीवन, समसामयिक, शाश्वत या फिर समानुकूल? बताइए गाइस, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे समसामयिक कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, पार्थिव जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से है? तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव कहेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, प्रत्युत्पन्नमति को क्या कहेंगे? उत्तर ना देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके? तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजय, इंद्रजीत, इंदु या फिर जितेंद्रिय? बताइए गाइस क्या कहेंगे? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए। धनी, श्रेष्ठ, स्वर या फिर कुलीन? तो गाइस जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द चुनिए।
कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? प्रारूप कहलाता है, विधेयक कहलाता है, मसौदा कहलाता है या फिर प्रश्नोत्तर कहलाता है? तो बताइए, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा को हम लोग क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द है मुमुक्षु, मुमुक्षु या मुमुक्ष या फिर मुर्मुच या फिर मामुच। बताइए गाइस, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा गाइस? उसे मुमुक्षु कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, आइए हम थोड़ा सा ठीक चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक सही शब्द है अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या फिर अप्रामाणिक। बताइए, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया सके उसे क्या कहेंगे? उसे अप्रमेय कहेंगे गाइस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए गाइस, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया सके उसे अप्रमेय, जो प्रमाणित ना हो उसे अप्रमाणित, और जिसका कोई प्रमाण ना हो उसे अप्रामाणिक कहेंगे गाइस। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना कह सके उसे अप्रमेय कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, धराशायी, लुंठित या फिर पालकी। तो बताइए, गिरा हुआ को क्या कहते हैं गाइस? उसे पतित कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जिसकी आशा ना की गई हो उसे प्रत्याशा, आशातीत, अप्रत्याशित या फिर अप्रत्याशा। बताइए गाइस, जिसकी आशा ना की गई उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्याशित कहते हैं गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। थोड़ा गाइस हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जिसकी आशा ना की गई उसे अप्रत्याशित, आशा से बहुत अधिक को हम लोग आशातीत कहते हैं। तो गाइस आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान को क्या कहते हैं? उसे प्रायद्वीप कहते हैं गाइस। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? गरीब, अकिंचन, दरिद्र या फिर विनीत। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समझ दिया गया विधाता पूर्ण भाषण क्या कहलाता है गाइस? संभाषण, अपभाषण, अभिभाषण या फिर अनुभाषण। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समझ दिया गया विधाता पूर्ण भाषण को क्या कहते हैं गाइस? उसे हम लोग अभिभाषण कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समझ दिया गया विधाता पूर्ण भाषण को अभिभाषण, दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप को संभाषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक गाइस ये आप लोगों को पीछे पढ़ चुके हैं। बताइए, अधोपांत, दिगंत, आदि या फिर अंतिम। तो बताइए गाइस, आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? अधोपांत कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जंगल में लगने वाली आग एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। बताइए गाइस, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? अनल, जठरानल, दावानल या फिर बड़वानल। बताइए गाइस, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग गाइस दावानल कहेंगे। जंगल में लगने वाली आग को
दावानल कहेंगे गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दावानल कहेंगे। आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जंगल में लगने वाली आग के लिए क्या होगा? दावानल। और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल। और पेट में लगने वाली आग को जठरागिनी कहते हैं गाइस। ठीक है, जठरागिनी कहते हैं। तो गाइस इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। मेला, सम्मेलन, भीड़ या फिर सम्मिलन। तो बताइए, जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? उसे सम्मेलन कहते हैं गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जो व्याकरण जानता है, एक शब्द के सही क्रम में सही विकल्प चुनिए। बताइए गाइस, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्री, व्याकरणविद, व्याकरण या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरणविद कहते हैं गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते, उसे क्या कहते हैं गाइस? जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं गाइस? उसे व्याकरण कहते हैं गाइस। गाइस ये गलत हो गया गाइस। देखिए, जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा गाइस? उसे व्याकरण कहते हैं गाइस। ठीक है, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं गाइस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट व्याकरणविद नहीं होगा गाइस, जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। बताइए गाइस क्या दिया जाता है? किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पुरस्कार, उपहार, पारितोषिक या फिर प्रेमोपहार। बताइए गाइस, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है तो क्या दिया जाता है गाइस? तो पारितोषिक दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उसे पारितोषिक कहते हैं। आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, पारितोषिक किसे कहते हैं? किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। और पुरस्कार किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। उपहार अपने से बराबर या छोटों के भेंट स्वरूप दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रेम, स्नेह, सख्य भाव या फिर प्रणय। बताइए गाइस, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं गाइस? तो उसे प्रणय कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए गाइस थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? तो उसे प्रणय कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। बताइए गाइस, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपयश, अपकृति, कलंक या फिर दुष्चरित्र। बताइए गाइस, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाता है गाइस? तो वह कलंक कहलाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। वो हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरह की विद्या या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गाइस, शस्त्र क्या है? तो वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। शस्त्र क्या होता है? वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। ये देखिए, वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं, जैसे कि तलवार, लाठी आदि। ठीक है,
जबकि वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। जो फेंक कर चला जाता है उसे अस्त्र, और जो हाथ में थाम कर चला जाता है उसे शस्त्र। अस्त्र देखिए जैसे बम हुआ, तीर हुआ, मिसाइल आदि। तो गाइस इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे क्या कहेंगे? वितरागी, अनुरागी, सितरागी या फिर रागी। तो बताइएगा जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे क्या कहेंगे? उसे वितरागी कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जो कभी बूढ़ा ना हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। अमर, सदा बहार, अजर या फिर तरुण। तो गाइस बताइए जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे अजर कहेंगे। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर, जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो उसे अमर, युवा अवस्था को प्राप्त करने वालों को गाइस तरुण, प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बने रहने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? सदाबहार। तो गाइस इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करे। वैधानिक, निरुद्ध, संवैधानिक या फिर अवैध। तो गाइस जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? उसे अवैध कहते हैं गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध, जो संविधान के अधीन हो उसे संवैधानिक, और जो विधि के अधीन हो उसे वैधानिक कहते हैं गाइस। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइस जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, किसी कथन पर सहमत होना, समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति या फिर सहमति। बताइए गाइस किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे स्वीकृति कहेंगे गाइस। क्या कहेंगे? स्वीकृति। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला, बताइए गाइस पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुगत, पिछलगु, पिछल या फिर आगत। तो गाइस पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? बताइए गाइस। तो पीछे चलने वाले को अनुगत कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन ए। पीछे चलने वाले को अनुगत कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? क्रमागत, अन्वागत, परागत या फिर तथागत। तो बताइए पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले को क्या कहेंगे इस? उसे अन्वयागत कहेंगे, अन्वयागत कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, और क्रम से चलने वाले को क्रमागत कहते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले को अन्वयागत और क्रम से चलने वाले को क्रमागत। देख लीजिए गाइस, फिर से देख लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले को अन्वयागत और क्रम से चलने वाले को क्रमागत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, पर्वत की तलहटी को के लिए एक शब्द क्या होगा? द्रोण, घाटी, बेसिन या फिर उपत्यका। बताइए गाइस, तो पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? उपत्यका कहेंगे गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए गाइस थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए पर्वत की तलहटी को उपत्यका, तलहटी को जो पृथ्वी और समुद्र तल से लगी हो। पर्वत का ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? उसे अधित्यका कहेंगे गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण, मितव्ययी, मसृण या फिर अल्प व्ययी। बताइए गाइस कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं।
तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, किसी की सहायता करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा गाइस? बताइए, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सहायक, सहचर, सहृदय या फिर सहकार। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन ए, किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं, जो हृदयवान हो उसे सहृदय कहलाता है, साथ चलने वाले को सहचर तथा साथ कार्य करने वाले को सहकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भला, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्वार्थ, हितैषी, पुण्यात्मा या फिर सहायक। तो बताइए गाइस, भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? हितैषी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? हितैषी कहते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा गाइस व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जिसमें स्वार्थ निहित ना उसे निस्वार्थ, किसी की सहायता करने वाले को सहायक, और गाइस यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आपके सामने? भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या फिर असामयिक। बताइए गाइस, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे क्या कहते हैं गाइस? तो उसे अतिथि कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे अतिथि कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द बताइए। दत्तचित, दत्तक या फिर त्याज्य या फिर दंपति। तो बताइए गाइस, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहेंगे? दत्तक कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है, जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य, किसी काम को चित लगाकर करने वाला दत्तचित कहलाता है। गाइस, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जो मापा ना जा सके उसके लिए गाइस अपरिमेय, अनुपेय, अमापित या फिर अपर। बताइए गाइस, तो जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, जो मापा ना सके उसे अपरिमेय। आइए गाइस हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। जिसको पिया ना जा सके उसे अनुपेय, जो कभी मरे नहीं वह अमर, जो मापा ना गया उसे अमापित कहते हैं। तो गाइस, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मापा ना सके उसे अपरिमेय कहेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे क्या कहेंगे? सरोकार, साकार, निराकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे क्या कहेंगे इस? तो उसे हम लोग कहेंगे निराकार होते हैं। ठीक है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है गाइस, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा गाइस तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।